जब जनरल हमीद गुल DGISI बने तो अमेरिकन एम्बेसडर इनसे मुलाकात के लिए इनके दफ्तर के बाहर इंतजार किया करते थे और ये जानबूझकर इंतजार कराते थे ताकि ये अपनी औकात में रहें। जब भी अमेरिकी सफीर इनको कोई गलत काम करने के लिए कहता था तो इनका जवाब होता था कि मैं पाक फौज का अफसर हूँ, अमेरिकी फौज का नहीं, और अगर तुम मेरे सीनियर्स का ऑर्डर भी ले आओ तब भी मैं ये काम करने की बजाय इस्तीफा देकर घर जाना बेहतर समझूंगा। जनरल हमीद गुल 9/11 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही को हमेशा ही अमेरिकन खुफिया इदारों की अंदरूनी प्लानिंग कहा करते थे और इस बारे में एक जुमला हमेशा से कहते थे कि 9/11 एक बहाना है और पाकिस्तान असल निशाना है, और इनकी ये बात 100% सच साबित हुई। ये जनरल परवेज मुशर्रफ पर खुलकर तनकीद किया करते थे और उनको बुज़दिल फौजी कहते थे, क्योंकि मुशर्रफ की गलत पॉलिसियों की वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लाखों मासूम और बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाया गया। इन्होंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वकला तहरीक में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुल्क में इस्लामी निजाम के क्याम के लिए भी तवाना आवाज बुलंद करते रहे। नाज़रीन, पाक फौज में आने के बाद इनका सबसे पहला और बड़ा इम्तिहान 1965 की जंग में सियालकोट शहर की हिफाजत था। ये टैंक कमांडर भी थे और इनकी क़यादत में पाक फौज ने चविंडा के मुकाम पर दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग में हिस्सा लिया। तारीख में ये जंग दी बैटल ऑफ चविंडा के नाम से मशहूर है और भारत ने इसमें 600 टैंकों के साथ पाकिस्तान पर हमला किया, जिसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास सिर्फ 100 से 130 टैंक थे। चविंडा के मकाम को ग्रेव यार्ड ऑफ टैंक्स यानी टैंकों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जहाँ दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और पाक फौज सियालकोट शहर का दिफा करने में कामयाब रही। इस जंग में भारत का सबसे बेहतरीन टैंक ब्लैक एलिफेंट को पाक फौज ने कब्जा में ले लिया था, जो कि आज भी चविंडा के मकाम पर मौजूद है और इस शानदार फतह की याद दिलाता है। इस तरह जनरल हमीद गुल 1971 की जंग में भी मगरबी पाकिस्तान के महाज पर बहादुरी से मुल्क पाकिस्तान का दिफा करते रहे। नाज़रीन, जनरल हमीद गुल अपनी बहादुरी और जहानत से प्रमोट होते रहे। ये 1972 में बटालियन कमांडर के रैंक पर प्रमोट हुए। 1978 में ब्रिगेडियर का जब ओहदा मिला तो इन्होंने बरतानिया में मौजूद दी रॉयल मिलिट्री अकेडमी में मिलिट्री कोर्स करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि अंग्रेज कौन होता है मुझे जंग सिखाने वाला। इनकी जहानत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये मेजर थे तो इनकी इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजीज को कर्नल रैंक के कोर्स में पढ़ाया और सिखाया जाता था। जब जनरल हमीद गुल को DGMI डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस बनाया गया और फिर जब ये अपने ओहदे का इंचार्ज संभालने के लिए रावलपिंडी एयरपोर्ट पर उतरे तो इनकी हिफाजत के लिए 10th कॉर्प्स के दस्ते ने इनको घेरे में लेना चाहा। तो उस वक्त जनरल हमीद गुल ने एक तारीखी जुमला कहा कि तुम्हारी माओ ने तुमको वतन की हिफाजत के लिए पैदा किया है, हमीद गुल की हिफाजत के लिए नहीं। ये कहकर सबको वापस भेज दिया और जब तक फौज में रहे कभी भी अपनी हिफाजत के लिए गार्ड्स नहीं रखे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पाकिस्तान के मशहूर मारूफ जनरल हमीद गुल पाकिस्तान की सरजमीन का वो सितारा है जिसके बारे में अमेरिकन एजेंसी का कहना है कि ये दुनिया के 5 बड़े दिमागों में से एक था। अमेरिकी हुकूमत ने इनको दुनिया के खतरनाक, चालाक और ज़हीन तरीन जर्नैलों में शुमार किया हुआ था। जनरल हमीद गुल की आवाज अमेरिका, भारत, रूस और इसराइल को बहुत खटकती थी, जबकि मजहबी हल्का में आपको इज्जत की निगाह से देखा जाता था। यही वजह है कि आज भी दुश्मन मुमालिक इनको अफगान मुजाहिदीन का गॉड फादर कहते हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। जनरल हमीद गुल को इनकी बेहतरीन खिदमात की वजह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज सितारे बसालत और हलाले इम्तियाज से भी नवाजा गया, जो कि बहुत ही कम फौजी अफसरान को दिया जाता। नाज़रीन, जनरल हमीद गुल 20 नवंबर 1936 को सरगोदा शहर में यूसुफ जई पठान घराने में पैदा हुए। इनके वालिद एक किसान थे। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम गांव के ही एक स्कूल से हासिल की। आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर के एक मशहूर और तारीखी कॉलेज GC यानी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। GC कॉलेज से इंटर करने के बाद इन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में ट्रेनिंग के लिए दाखिला लिया। 18 PM में लॉन्ग कोर्स पास करने के बाद ये बाकायदा तौर पर पाक फौज का हिस्सा बन गए और इस तरह इन्होंने अपने शानदार कैरियर का आगाज किया। एक और दिलचस्प बात यह है कि जनरल हमीद गुल ने हर ओहदे की प्रमोशन पहले से ही हासिल की और इसके लिए दरकार कोर्स बाद में मुकम्मल किया। जनरल हमीद गुल पाकिस्तान की तारीख के सबसे कम उम्र लेफ्टिनेंट जनरल होने का एजाज भी रखते हैं।